Coulomb's law in vector form. तो let us consider two positive charge Q1 and Q2 placed in vacuum at distance r from each other. तो एक आपका चार्ज ये प्लस Q1 है, एक चार्ज आपका Q2 हो जाएगा और सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आपका r हो जाएगा, दोनों बीच के डिस्टेंस आपका r है। एक आपका फोर्स F(1)(2) आपका दिस साइड लग रहा है और F(2)(1) आपका दिस साइड लग रहा है, जो कि दोनों साइड आपका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये आपका जब इस डायरेक्शन में वर्क करेगा Q1 से Q2 तो आपका डिस्टेंस r(1)(2) हो जाएगा, और जब Q2 से Q1 की तरफ वर्क करेगा तो डिस्टेंस हमारा r(2)(1) हो जाएगा। तो इस ये आपका 1 पॉइंट है, ये आपका 2 पॉइंट है। तो इन वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो F(2)(1) इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो जो आपका फोर्स ऑन चार्ज यानी कि जो फोर्स हमारा लग रहा है वो Q2 से Q1 की डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है। तो F(2)(1) इक्वल टू आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमारा कूलाम्स लॉ का फार्मूला होता है जो कि आपका यहाँ पर यूज होगा। r(1)(2) इक्वेशन आपका 1 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। वेयर r(1)(2) कैप मीन्स आपका यूनिट वेक्टर होता है, तो यूनिट वेक्टर जो पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन पे निकालते हैं। तो आपका r(1)(2) इक्वल टू r(1)(2) अपॉन r हो जाएगा। इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2। तो ये आपका बात कर रहा है Q1 से Q2 डायरेक्शन की बात कर रहा है आपसे। इसी तरीके से सिमिलरली हम F(1)(2) का निकाल लेंगे। तो F(1)(2) जो आपका फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, अब जो हमारा चार्ज है वो Q1 से Q2 की तरह आपका वर्क करेगा। तो ये पॉइंट हमारा Q1 है, ये पॉइंट हमारा Q2 है, तो Q1 से Q2 की डायरेक्शन में रहेगा। तो उस कंडीशन में आपका F(1)(2) इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² r(2)(1) हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन 2 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। वेयर r(2)(1) इक्वल टू r(2)(1) अपॉन r इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू आपका Q1, यानी Q2 से Q1 डायरेक्शन की बात हो रहा है। अब दोनों फोर्स आपके क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो इनका जो अगर हम इसको इक्वल फॉर्म में लिखेंगे तो एज आपका r(2)(1) इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस r(1)(2). तो ये आपका सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन आपका यूज हो जाएगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन जो आपका नेगेटिव साइन है वो अपोजिट डायरेक्शन को यहाँ पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। देयरफॉर F(1)(2) इक्वल टू माइनस F(2)(1) लिख सकते हैं, या इसको F(2)(1) इक्वल टू माइनस F(1)(2) लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर नेट फोर्स की बात करेंगे तो F(2)(1) प्लस F(1)(2) इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स हमारा यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर F(2)(1) इक्वल टू आपका माइनस F(1)(2) जो कि यहाँ पर शो कर रहा है। दिस मीन्स टू चार्ज एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, सो कूलम्बियन फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसी को इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्स होता है इसको हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका यहाँ से न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका यहाँ से प्रूफ हो जाएगा।